अच्छा, अब जैसे ही अशोक के मन में बुद्धिज्म को मतलब अडॉप्ट कर लेता है, अशोक एक काम करता है, अशोक ना बहुत ईमानदारी से सपोर्ट करता है बुद्धिज्म को, बहुत ईमानदारी से, पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है, पैसा दे रहा है, उनके लिए केव बना रहा है, यानी कि उनके मठ बनवा रहा है, उन भिक्षुओं को दिक्कत ना हो तो बिस्तर लगवा दिए, ठीक है, हर जितनी फैसिलिटी हो सकती है अशोक ने पूरा करना शुरू कर दिया। अब जब अशोक इतना ज्यादा कर रहा है तो लोगों ने देखा कि यार मठ में तो बड़ी मस्त जिंदगी चल रही है, सारी फैसिलिटी लगी हुई है, इंटरनेट भी फ्री मिलता है वहां पे, तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो भिक्षु नहीं भी हैं, फेक भिक्षु बन के भी घुस जाते हैं। भाई आज के जमाने में देखो, अगर कहीं कुछ ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है तो कुछ ऐसे होंगे ना जो सोचेंगे लगे हाथों थोड़ा सा फायदा उठा लिया जाए, वहां पर भी हुआ। जब अशोक ने बहुत ज्यादा ईमानदारी से पैसा खर्चा किया तो उसमें से देने के लिए कुछ फेक भिक्षु बन गए। अब जब फेक भिक्षु आते हैं वहां पे तो वहां पे माहौल तो खराब हो जाएगा। भाई जब अगर कहीं पर फेक लोग आएंगे ना तो दिक्कत आएगी। जब फेक स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सर हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो क्या करेंगे, वो खुद तो पढ़ेंगे नहीं, बाकियों को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, सारी नेगेटिव थॉट, अरे कोई नहीं बन पाता, कोई टीचर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, सब बातें होती हैं। वहां पर भी होगा। उन भिक्षुओं को तपस्या तो करनी नहीं है, सारी फैसिलिटी का फायदा उठाना है। अब इसको लेकर थोड़ा सा माहौल खराब होना शुरू हो जाता है मठ के अंदर। तो मोगली पितसुत्तिस नाम का बंदा जो उस समय का हेड होता है, उसको लगता है कि यार ये अब रिफॉर्म करने का टाइम आ गया है, यानी जो मठ है, इस मठ से जो फेक भिक्षु हैं इनको निकालने का वक्त आ गया है, क्योंकि फेक भिक्षु के कारण चीजें हो नहीं पा रही हैं, ये माहौल खराब कर रहे हैं लोग। तो मोगली पितसुत्तिस जो है वो अशोक के पास आता है, कहते हैं महाराज जो आपने इतना कृपा की अच्छी बात है, लेकिन आपकी कृपा के चक्कर में बहुत सारे और भी कांड हो गए हैं। क्या क्या, तो आप प्लीज हमें परमिशन दो कि हम लोग इस चीज को रिफॉर्म कर सकें, इसको सफाई कर सकें, जो फेक भिक्षु हैं उनको निकाल सकें और रियल भिक्षु को रख सकें। इसके लिए हमें एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनानी पड़ेगी, एक समिति बिठानी पड़ेगी, इसमें लोग आएंगे और वहां पर टेस्ट होगा। तो अशोक परमिशन दे देता है, ठीक है, ठीक है, आप सफाई करो इस चीज की, जो फेक है वो निकालो। साथ में अपने एक मिनिस्टर को भी भेज देता है कि जाओ और वहां पे जाके देखो। लेकिन जो ऑर्डर होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। वो ये बोलता है कि देखो जाके, लेकिन क्या देखना है ये क्लियर नहीं है मिनिस्टर के पास। बात ये हुई है कि जो फेक भिक्षुओं को निकाला जाएगा, लेकिन ऑर्डर क्लियर नहीं हो पाएंगे क्या करना है। लेकिन मिनिस्टर चला जाता है, जो मंत्री है वो चला जाता है। तीसरी बुद्ध समिति बुलाई जाती है, संगति थर्ड 251 ईसा पूर्व में। कहां पर, पाटलिपुत्र, यानी कि अब राजगृह राजधानी नहीं है, पाटलिपुत्र राजधानी है मगध की, ठीक है, बदलाव आ गया है। और कौन यहां पे हेड है, अशोक, यानी मौर्य वंश। तो पहला हर्यांग वंश, फिर शिशुनाग वंश और आपका मौर्य वंश, तो वो भी चेंज हो रहे हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग कहानी, मीटिंग हो रही है, सारे भिक्षु बैठे हुए हैं, रियल फेक सब बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी बीच में माहौल खराब होना शुरू हो जाता है, माहौल तो खराब हो जाता है। तो कहा जाता है, ऐसा किताबों में लिखा है, कि जो मिनिस्टर होता है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो तलवार निकालता है और जो फेक भिक्षु बैठे होते हैं लाइन से सबकी गर्दन काटना शुरू कर देता है। वो लाइन से खट 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 गर्दन काटना शुरू कर देता है। क्योंकि मैं कहता कि ऑर्डर क्लियर नहीं थे, सफाई करनी है, बट सफाई किस तरह करनी है ये क्लियर नहीं था। गर्दन काटते 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 वो एक बंदे के तक पहुंचता है। वो बंदा होता है अशोक का भाई टिस्सा। जैसे देखता रहे तुम महाराज के भाई हैं, तो रुक जाता है, तब वो रुकता है। इससे पहले तो कईयों को मार चुका होता है, जितने फेक भिक्षु होते हैं उनकी सफाई कर चुका होता है, तब वो रुकता है। रुक के वापस अशोक के पास आता है और अशोक बताता है कि सर आपने कहा सफाई करने के लिए, मैं सफाई कर दी है, मैंने पूरी सफाई कर दी है। अशोक कहता है तुमने ये क्या किया तुमने, ठीक है, इतने लोगों को मार दिया तुमने। तब अशोक खुद पर्सनली आता है, खुद पर्सनली आता है उस मीटिंग में, ठीक है। आने के बाद अब क्या है, अब अशोक जो है वो टेस्ट ले रहा है, अशोक क्वेश्चन पूछ रहा है और हर भिक्षु आकर
जैसे होता है वाइवा होता है, वो सवाल पूछ रहा है और भिक्षु जो है उसको रिप्लाई कर रहे हैं। जो रिप्लाई कर पा रहा है वो तो संघ रहेगा संघ के अंदर, और जो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है उसको भगा दिया जा रहा है, कम से कम मारा नहीं जा रहा, भगा दिया जा रहा है उसको। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ जो कि 7-8 महीने चला। इस तरह सफाई पूरी हुई है इसके अंदर।